हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो गाइस, अभी मेरी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हो ये सब का सब मेरा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। कैसे पूरा स्क्रीनिंग करके रखते हैं हम लोग, जिससे आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और कई चीज़ें देखने को मिलेंगी कि किस तरीके से हम लोग मार्केट को एनालाइज करते हैं। मैंने पहले भी आपको कई बार कुछ चीज़ों में बताया कि मार्केट एक ऑब्जर्वेशन का खेल है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से देखते हो। जो मार्केट में एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन का खेल था, वो था ओडियन सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसके अंदर हम लोगों को स्ट्रीमिंग बाइंग तुरंत दिख जाती थी। जैसे अब मार्केट नीचे से बल्क बाइंग करके आई है, तो वो बल्क बाइंग आपको दिखेगी कैसे? तो जिन लोगों के पास ओडियन सॉफ्टवेयर, नेस्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, तो निफ्टी के फ्यूचर की सारी स्क्रिप्ट लगा ली जाती है। निफ्टी 200 की स्क्रिप्ट अचानक से फ्लक्चुएट होता है, तो जिसकी वजह से पता चल जाता है कि बल्क बाइंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन यहाँ पे ये फीचर्स अभी अवेलेबल नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग जीरोधा काइट प्लेटफॉर्म, अपस्टॉक, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का प्लेटफॉर्म है। लेकिन फिर भी हम लोग देखो एक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए लगभग लगभग मुझे 12 से 13 साल हो गए हैं। और देखो, इस पूरे सॉफ्टवेयर में मैंने कुछ ऐसे सेटिंग किया हुआ है कि जैसे ही 5 करोड़ का माल एक टिक में उठेगा, तो तुरंत वो हमारे बजिंग स्टॉक में आ जाएगा। अभी ये सेटिंग लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट है क्या? सबसे पहले इसका बेनिफिट यही है, जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है या ऊपर चल रहा होता है, अचानक से कोई भी बड़ा मोमेंटम का तैयारी होता है, तो सबसे पहले स्टॉक्स में प्ले किया जाता है। लास्ट टाइम आपने सुना होगा, जैनम स्ट्रीट ने जो पूरा का पूरा लूप होल का इस्तेमाल करके जो उन्होंने एक सिस्टम को डेवलप किया था, उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली क्या था, बड़े बड़े काउंटर्स के अंदर जब कभी हैवी बाइंग होनी स्टार्ट हो जाती है, बट निफ्टी काउंटर वहीं होता है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए इस तरीके की एक्टिविटीज़ की जाती है। ये एक्टिविटीज़ आज भी हो रही हैं और आगे हमेशा होती रहेंगी, क्योंकि ये करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ये एक तरीके का स्किल का गेम है, जो जिन लोगों को पता है, जिन लोगों के पास पैसा है, वो इस तरीके की स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। पहले पूरा का पूरा इंडेक्स के हैवी हैवी वेटेज वाले स्टॉक्स को बाइंग की जाती है और उसके बाद अचानक से इंडेक्स को घुमा दिया जाता है। यही तरीका है वो, कि कैसे ऑप्शन के थ्रू इंडेक्स को मैनेज किया जाता है, कैसे फ्यूचर के थ्रू ऑप्शन को मैनेज किया जाता है। तो एक आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, जिसका आंसर लास्ट में मैं दूंगा। ऑप्शन का प्राइस किससे चलता है, स्पॉट प्राइस से या फ्यूचर प्राइस से चलता है? तो ये आप मुझे कमेंट में बताना, फिर मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि कैसे आप किताबी नॉलेज में लगे हुए हो, जहाँ पे ये लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में जब प्रैक्टिकल नॉलेज आती है तो आप किस तरीके से काम करते हो। तो ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर वही है। कुछ लोग पूछेंगे ये सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, क्या चार्ज है। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर ज़्यादा महंगा नहीं है। इसका एक वर्जन आता है 30,000 रुपये का साल का, मेरे वाला 50 का है। उसमें और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस सेगमेंट का फ़र्क है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप देखोगे ये सारे टूल्स का इस्तेमाल करने में हम क्यों कंफर्ट हैं, क्योंकि हमें चाहिए मोमेंटम, ऐसे स्टॉक्स जो मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, मेरे लॉजिक्स के अकॉर्डिंग हमने सेट किया हुआ है। यहाँ पे किस तरीके से करना है, आज देखो हिंजिंग आया हुआ है यहाँ पे। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर, सिप्ला, टाटा पावर, वारी, प्रीमियम, देखो सिर्फ ये दो ही स्टॉक आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये स्टॉक आए हुए हैं। तो जो स्टॉक मेरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा मुझे रिफ्लेक्शन दिखता है जिसका, उस चीज़ का मैं अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने लास्ट टाइम आपको क्लियर कट बताया था कि आपको बोलने वाले बहुत लोग होंगे, आपको किसी को नहीं सुनना। नीचे की साइड में बॉटम आउट होगा, और आप लोगों को मैंने क्लियर कट एक लेवल दिया था, जिसमें मैंने साफ साफ लिखा था एक बात, कि 23,147 से लेके 22,747 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। तो यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिलती है, आपको एग्जैक्ट प्राइस ने वहीं पे ही सपोर्ट लिया और उसके बाद यू टर्न हो गया। अब 700 से 800 पॉइंट का यू टर्न हो गया, व्हाट्स नेक्स्ट? अब तो यहाँ दुनिया बोलेगी कि हमने ये बोला था, हाँ वो ब्रेकआउट हो गया। तो अगेन फिर से मैं आपको बताता हूँ, लास्ट टाइम मैंने आपको एक डेट भी बताई थी, जिस डेट के अकॉर्डिंगली काम हुआ है। अब चेक करो, मैंने आपको जाके 13, 17, 18, ये तीनों की तीनों डेट बताई थी, और तीनों की तीनों डेट में जाके आप चेक करना कि कितना बड़ा गेम हुआ है। अब सवाल ये उठता है यहाँ से,
आगे क्या सोच है लोगों की, कैसे करना है, और आज इसी वीडियो में मैं ये लेवल्स कैसे प्लॉट करते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से ये लेवल्स प्लॉट करते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर कट दो चीज़ें समझनी है। सबसे पहले मार्केट में और अपसाइड का जो मोमेंटम होना है वो इतना नहीं है। तो ऊपर की साइड में 24,147 से लेके 24,270 तक की रेंज में आपको ऊपर की साइड में हर्डल देखने को मिलेगा, जो मार्केट में क्या करेगा, आपको अचानक से एक शार्प फॉल आने की कोशिश होगी ऊपर से। अब ये शार्प फॉल आएगा कैसे, ये आप लोगों ने पहचानना है। यहाँ पे दो ही केस होंगे, या तो मार्केट गैप अप ओपन होके तुरंत नीचे आने की कोशिश करेगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने। दूसरा, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बड़ा गैप है, कुछ लोग बोलेंगे इस गैप को फिल करने आएगा, नहीं, ये गैप ऑलरेडी फिल हो चुका है, और जो गैप 50% फिल हो चुका होता है उसका काम हो चुका होता है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है वो गैप इसको फिल करे, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये वाला गैप भी फिल हो चुका है। तो इस वजह से आपको समझना चाहिए कि मार्केट में ऊपर की चाल अब इतनी बची नहीं है। अगर नीचे किस लेवल को ब्रेक करता है तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे अभी लगभग लगभग 23,790 के आसपास चल रहा है बाजार। 23,847 के नीचे अगर बाजार रुकता है और नहीं क्रॉस होता 24,047 का लेवल, तो नीचे की साइड में वापस से आपको लगभग लगभग 23,470 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे इतनी बात में आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि 23,470 का जो लेवल है वो क्रूशियल है। यहाँ पे इस बात का बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना है आप लोगों ने। और ऊपर की साइड में एक और लेवल है जो कि आपको देखने को मिलेगा 23,547। अगर बाजार अब 847 के ऊपर नहीं चलता और नीचे से स्टे करता है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यही चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ और यही चीज़ मैं अपने प्रोग्राम के अंदर लोगों को सिखाता हूँ कि मार्केट को कैसे ऑब्जर्व करें, क्योंकि मार्केट में बहुत प्लेयर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला गेम सिखाते हैं, बट देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि किस तरीके का स्ट्रक्चर वाइज चल रहा है। अगर आप देखोगे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, तो इसमें एक जिगजैग पॉइंट चला था और लगभग लगभग ए से लेके बी की जो रेस है वो लगभग लगभग सी से डी की रेस के बराबर है। तो यहाँ से ये ऑलरेडी ये पॉइंट हो चुका है, और जो अनेबल टू क्रॉस दिस पॉइंट, इसका मतलब यही है कि मार्केट में अब लोगों का इंटरेस्ट नहीं है और उसको लॉन्ग करने के लिए। अब सवाल ये उठता है, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स ना रेडी खड़े हैं, फ्यू स्टॉक्स इज गोइंग टू बी फायर। तो ये फ्यू स्टॉक्स के बारे में ये लिस्ट कैसे निकालें। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ऐसे स्टॉक जो मार्केट में निफ्टी ऊपर आई है, निफ्टी इज गोइंग अपसाइड बट स्टॉक नॉट मूविंग, तो वो सबसे ज़्यादा वीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अभी यहाँ से हाइयर पॉसिबिलिटी क्या है, जो स्टॉक इंडेक्स की तेजी में तेज हुआ ही नहीं, तो वो मंदी में तो मंदी लेगा ही ना, क्योंकि मंदी में तो सारे के सारे स्टॉक पैनिक किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको वो स्टॉक ढूंढना है जो स्टॉक इस पूरी रैली में ऊपर चढ़ते वक्त नहीं चले। दूसरा, आज बेसिकली मार्केट को मूव करने का एक पर्टिकुलर रीजन है, वो है आईटी स्टॉक्स ओवरसोल्ड जोन में चल रहे थे स्टॉक। अगर आप देखोगे टीसीएस, इन्फी, एचसीएल टेक, ये सब के सब स्टॉक चल रहे हैं, राइट। तो यहाँ से अगर आपको थोड़ा भी अंदाजा होता कि आज मार्केट क्यों चल रही है, तो आप इजीली भाप जाते हैं कि मार्केट का एक्चुअल में क्या रीज़न था चलने का। तो यहाँ पे अगर आप सेक्टर परफॉर्मेंस देखोगे तो ये चीज़ भी आपको दिखेगी। अब देखो, सेक्टर परफॉर्मेंस में भी आप अगर देखोगे तो निफ्टी आईटी के बहुत सारे स्टॉक लगभग लगभग 3% से सारे ही प्लस हैं, जबकि आईटी स्टॉक, रियलिटी स्टॉक, ऑटो आज सारे के सारे मिलकर चल रहे हैं। बट एक्चुअल में आईटी स्टॉक ने ही सबसे ज़्यादा बूस्टिंग किया है, क्योंकि जब प्रेशर डल रहा था तो आईटी स्टॉक सबसे ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रेशर डाल के निफ्टी को पुल डाउन करता है, वही सेक्टर बाउंस बैक पे सबसे ज़्यादा पुल अप करता है। एक आईटी सेक्टर और मेटल सेक्टर, ये दोनों सेक्टर ही ज़बरदस्ती पुल बैक करते हैं हर जगह से। अगर इनके अंदर बड़ी चाल आने को होती है तो यही निफ्टी को अपसाइड की तरफ भी लेकर जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है।
तो ये जो टूल मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, दिस इज़ द परफेक्ट टूल जहाँ पे आप पूरा का पूरा टूल को एनालाइज कर सकते हो, मार्केट को कैसे ऑब्जर्व करते हैं वो भी सीख सकते हो। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि किस तरीके से आपको कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो ये क्लियर कट एक डायरेक्शन मैंने दे दिया है। यहाँ पे कुछ लोग आपको बोलेंगे यहाँ से इस लेवल के ऊपर, टी लेवल के ऊपर बाय करो, टी लेवल के नीचे सेल करो। तो वो सब भूल जाओ, वो सब अतरंगी लोग हैं। और मैं कहता हूँ इफ़ योर एज इज़ नॉट मोर देन 22-25, तो आपको क्या तो मार्केट का एक्सपीरियंस होगा, क्या तो मोमेंटम आपने देखा होगा। देखो 2 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, वन इज़ फ्रॉम द ट्रिक साइड एंड वन इज़ फ्रॉम द एक्सपीरियंस साइड, एंड ट्रिक इज़ नॉट वर्केबल एवरी टाइम। अभी मार्केट में इतना डाउनफॉल हो रहा है, इधर-उधर सबके छक्के छुड़े हुए हैं, सब बाहर हैं, ठीक है? लेकिन मैं रोज़ बैठ के काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ऐसी मार्केट में कैसे काम किया जाता है। तो यही एक ट्रिक होती है जो मैं लोगों को बताता हूँ कि कैसे आपको सर्वाइव रखना है अपने आप को। तो यहीं से बैंक निफ्टी भी आप देखो, बैंक निफ्टी में भी किस तरीके का गेम प्ले हो रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर आपने किसी भी चीज़ को एनालाइज करना है तो सबसे पहले आपने उसका 1 आवर चार्ट लगाना है। हालांकि देखो मेरे को चीज़ें देख के समझ में आ जाती है कि कैसे करना है, बट आप बोलोगे ये लेवल कैसे निकाला, वो लेवल कैसे निकाला। हमेशा आपने वो लेवल को पिक करना है जहाँ से लास्ट गिरावट का ग्रीन कैंडल हो, पहला पॉइंट। सेम वाइस वर्सा जहाँ से आपका लास्ट कैंडल का हो। अब एक बात को समझो, अब जब मार्केट गिरा, यहाँ से फर्स्ट टाइम रिवर्स हुआ था, तो मार्केट ने इसी ग्रीन कैंडल का क्यों रुका हुआ है? तो ये एक, जो लोग क्या करते हैं, जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है प्राइस वहीं की तरफ ज़्यादा फ्लक्चुएशन करता है। तो आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि आप एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी एक प्योर स्ट्रक्चर पे चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम आती है। मैंने कई बार इस वीडियो को बताया कि जब स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी चलेगा तो हर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करेगा, इसलिए ये रेजिस्टेंस काम करेगा, समझो। क्योंकि जो गिरने का पैटर्न है, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, तो ये करेगा क्योंकि ये जो पैटर्न है पहले जो गिर के आया है वो ठीक तरीके से गिरेगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने को मिलेगी कि ये रेजिस्टेंस किस लिए काम करता है। देखो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल किस तरीके से काम होता है, ठीक है? तो ये पहला तरीका मैंने बताया कि ये रेजिस्टेंस क्यों काम कर रहा है। हर एक रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, अगर बाजार किसी पर्टिकुलर पैटर्न से गिर रहा है तो ही वो काम कर। अच्छा, यहाँ पे रिवर्सल होने का एक सबसे बड़ा, अगर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं देखना आता या एक्स वाई जेड आपको कुछ नॉलेज नहीं है कि ट्रेडर्स का बिहेवियर किस तरीका है, आई सजेस्ट यहाँ पे आप हाइकनेसी चार्ट का इस्तेमाल कीजिए, जो कि आपको क्लियर कट बता देगा कि यहाँ पे क्या करना है। तो कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको हाइकनेसी चार्ट के थ्रू एनालाइज करना सीखना है। हाइकनेसी चार्ट कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाइकनेसी में एक सबसे अच्छी बात क्या है कि ट्रेंड रिवर्सल जब होता है तो वो क्लियर कट बता देता है। तो यहाँ पे क्लियर कट मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से ये करना है। तो अब आ जाते हैं लेवल्स के ऊपर। तो यहाँ पे 55,856 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। तो बाजार अगर यहाँ तक आता है तो मैं बाइंग नहीं करूँगा, ऊपर की साइड में अगर मुझे देखने को मिलेगा तो वापस से मैं नीचे की साइड में ही प्ले करूँगा। बाजार नीचे 55,256 के नीचे पैनिक की तरफ रहेगा, जो कि पैनिक रहेगा लगभग लगभग 54,856 से लेके 54,456 तक की रेंज में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ये चीज़ आपको भली भांति समझ में आ जानी चाहिए कि किस तरीके से मार्केट में एक्चुअल में गेम प्ले किया जाता है। तो ये जो तरीका मैंने अभी आपको बताया, इट्स अ सिंपल थिंग। मैंने फिर से रिपीट करता हूँ, जब कभी कहीं से भी एक वर्टिकल फॉल होगा तो उसका लास्ट ग्रीन कैंडल को मार्क कर लीजिए। सेम तरीका लास्ट रेड कैंडल का हाई और लो मार्क कर लीजिए। बड़े टाइम फ्रेम में ये आपको करना है। अगर आप इसको मोर देन 1 आवर करते हो तो भी चलेगा, और इस प्लेटफॉर्म के अंदर 4 आवर्स नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये 4 आवर्स वाला आपको नहीं बताया। एक्चुअल में 4 आवर्स के अंदर ही ये
सारा का सारा किया जाता है। तो लास्ट कैंडल इस तरीके से होगा, तो ये ऐसे आप लोगों ने इसको मार्कअप रखना है। तो यहाँ से आपको क्लियर कट एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का खेल दुनिया करती है, बट उसको समझने के लिए आपको एक पर्टिकुलर प्राइस का स्ट्रक्चर समझना चाहिए। तो स्ट्रक्चर एक्चुअल में है क्या? अगर आप देखोगे कोई प्राइस इस तरीके से स्ट्रक्चर वाइज गिर रहा है, तो स्ट्रक्चर कब चेंज होगा? जब कभी ना कभी एक जो लोअर हाई जा रहा है इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। अब समझो मेरी बात, अभी यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर चेंज का कोई प्लान नहीं है, ठीक है? तो स्ट्रक्चर चेंज कैसे होगा, कब होगा? बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज कर लो और फिर उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक करो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर किसी तरीके का स्ट्रक्चर चल रहा है और उसको वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो पहला मोमेंटम आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि वहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, राइट? तो ये स्ट्रक्चर वाला जो गेम है ये आपको समझना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे XYZ ट्रेनर्स हैं जो आपको तरह तरह से मूविंग एवरेज का सपोर्ट लो, एक्चुअली दे डोंट नो अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर, हाउ दे कैन एनालाइज द मार्केट थ्रू द सिंपल स्ट्रक्चर। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी चाहिए, और अगर आप आगे भी इसी तरीके की चीज़ों को समझना चाहते हो, स्ट्रक्चर वाइज कुछ प्ले करना चाहते हो, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। क्योंकि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन इसलिए करना चाहिए क्योंकि आज जो मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ M6, इधर देखो M6 में अचानक से एक डाउनफॉल हुआ, और ये डाउनफॉल पूरा का पूरा कैप्चर किया और नीचे से यू टर्न भी कैप्चर किया। तो दोनों चीज़ आपको बताता हूँ कि किस तरीके से किया, ठीक है? ये यू टर्न वाली स्टोरी में ये काम आता है। अगर आप देखोगे अचानक से, अब ये मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ये बहुत बार बताया बट लोगों का ध्यान नहीं जाता है। देखो अचानक से पूरी 20 कैंडल्स के अंदर एक कैंडल्स ऐसा आया जिसने पूरा का पूरा लो ब्रेक कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि हाउ वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ कैंडल्स। तो हमारे पास कुछ स्कैनर्स हैं जिनके थ्रू एकदम से इस तरीके की बड़ी चाल होती है तो वो तुरंत कैप्चर कर देता है। और उसी टाइम पे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि किस तरीके से ये मेल्ट होने वाला है, एंड दिस इज कॉल्ड आवर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है? यहाँ पे मैंने क्लियर कट बताया था M6 स्टार्ट मेल्टिंग, इधर देखो M6 स्टार्ट मेल्टिंग लगभग 26-54 के आसपास बताया था कि उसके बाद अचानक से प्राइस क्या हुआ, लगभग 70 पॉइंट गिर गया। आखिर ये 70 पॉइंट का रैली मैंने कैप्चर कैसे किया, और नीचे से बाइंग करने के बाद वापस से 50 पॉइंट कैसे कैप्चर करें? तो अब हम समझते हैं दूसरा गेम। ये तो आपको बता दिया मैंने कि स्ट्रक्चर वाइज गेम किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले इस पूरी कैंडल को एनालाइज करने के लिए दो चीज़ें समझनी है। पहला, इस पर्टिकुलर कैंडल में कम से कम 10 से 15 कैंडल्स का लो ब्रेक होना चाहिए, और लास्ट की 20 कैंडल्स से सबसे ज़्यादा लेंथ होनी चाहिए। अब यू टर्न कब करना है? अगर आप देखोगे किसी भी प्राइस के स्ट्रक्चर को, तो मैंने एक चीज़ खास यूनिक चीज़ देखी है कि कोई भी स्टॉक जब यू टर्न लेता है, या कई बार आपने स्टॉक देखा होगा कोई स्टॉक लो बना रहा होता है और अचानक से वो पिछले दिन के हाई के ऊपर पहुंच जाता है। तो यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना नहीं बता रहा हूँ, क्रॉसओवर नहीं बता रहा हूँ, बट इसको ध्यान से समझना। तो यहाँ पे मैंने डबल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे मैंने पहला मूविंग एवरेज रखा 3 एंड दूसरा 5। 3 क्यों लगाया है और 5 ही क्यों लगाया, समझो। स्टॉक एक सही रन में चल रहा है, करेक्शन मोड में था। कब काम किया? स्टॉक ने प्रीवियस डे के ऊपर जाकर वापस से नीचे आया है। तो पहला कंडीशन, कोई स्टॉक अगर प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जाकर और नीचे आता है तो उसका जो मैक्सिमम रैली होगा वो करेक्शन का, वो 5 से 7 SMA या EMA लगा लो, जो भी लगा लो, आसपास ही होता है वो। तो इससे ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि प्राइस मार्क टू मार्क करके चलता है, और 5 SMA मार्क टू मार्क करने का पहचान है। अब मार्क टू मार्क मैं किसको बोल रहा हूँ वो समझो। प्राइस जो लगातार मैच कराता चले, उसका जो लो होगा वो या तो पिछली कैंडल के हाई के पास होगा या क्लोजिंग के पास होगा। तो ये इस तरीके से मैच कराता हुआ चलेगा। तो जब ये मैच कराता हुआ चलेगा तो 5 SMA भी इसी के साथ मार्क टू मार्क करती हुई चलती है, इसको टच कराती हुई चलती है। या तो वो प्राइस को टच करेगा या SMA को टच करेगा। तो इसीलिए आज वो यहाँ से वापस से रिवर्स हो गया। तो दिस इज कॉल्ड दी प्योर लॉजिक। अगर आप भी इन्हीं सब लॉजिक्स को किस सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो, सो
अप्रैल में मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ जिसका डिटेल आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो आप भी आकर देख सकते हैं कि विदाउट डूइंग एनी चार्टिंग टेक्निक हाउ आई एम इजीली फाइंडिंग दी स्टॉक्स। एंड मेरा मेन फोकस जो होता है वो स्टॉक सिलेक्शन पे होता है। स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद मैंने तरीके से उसको एक सिंपल एग्जीक्यूशन प्लान के साथ एग्जीक्यूट करता हूँ। अगर आप इन सब प्रॉब्लम से लड़ रहे हो या आपको लगता है जो भी स्ट्राइक प्राइस मैं कर रहा हूँ वो नहीं चल रहा है, वो जीरो हो जा रहा है, तो क्यों, एक्चुअल में क्या रीज़न है उसका। एक ही सेक्टर में दो स्टॉक है, एक चल रहा है दूसरा नहीं चल रहा है, वाई। तो ये सभी सवालों का आंसर आपको दिल्ली आ जाना मैं दे दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।